आजकल की तेज़ रफ्तार दुनिया में जहां कामयाबी को अक्सर फौरी नतीजों से जोड़ा जाता है, आज हम एक बहुत अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या ये तेज़ रफ्तार तरक्की वाकई में कामयाबी है या ये सिर्फ एक खूबसूरत धोखा है? तो आइए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। कामयाबी का असल पैमाना आखिर है क्या? क्या ये मंजिल तक पहुंचने की रफ्तार है या इस सफर में जो गहराई और समझ-बूझ हासिल होती है वो है? आजकल दो अल्फाज बहुत सुनने को मिल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवॉर्ड और स्मार्ट वर्क। ये सिर्फ नए जमाने के अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये खासतौर पर नौजवान नस्ल के लिए कामयाबी के पूरे मतलब को ही बदल रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलें, जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कामयाबी का नया फरेब आखिर है क्या। हमारे पहले हिस्से में हम इसी चमकती हुई चीज के पीछे छिपी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवॉर्ड की। इसका मतलब आप यूं समझ लें कि जितनी जल्दी इनाम मिले उतनी ही बड़ी कामयाबी मानी जाती है। जरा इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में सोचें जो रातों रात मशहूर हो जाते हैं। बस यही वो सोच है जिसे यह तसव्वुर फरोग देता है। और फिर आता है स्मार्ट वर्क, यानी कम से कम वक्त और मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नतीजा हासिल करना। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? और यहीं से असल मसला शुरू होता है। जब इन आइडियाज को हद से ज्यादा खींचा जाता है ना, तो कामयाबी एक धोखे के सिवा कुछ नहीं रहती। एक ऐसा शराब जो हकीकत से बहुत दूर होता है। तो ये फरेब काम कैसे करता है? चलें, जरा इस रफ्तार के धोखे को करीब से देखते हैं कि ये हमें कैसे अपने जाल में फंसाता है। एक लम्हे के लिए जरा सोचें, क्या वाकई रफ्तार ही कामयाबी को नापने का इकलौता पैमाना है? क्या हर वो चीज जो तेजी से हासिल की जाए वो वक्त की कसौटी पर भी पूरी उतरती है? देखें, जब सारी तवज्जो सिर्फ रफ्तार पर हो जाए तो इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हम सब्र जैसी अहम चीज खो देते हैं, इस्तिकामत को भूल जाते हैं और तजुर्बे की कद्र हमारी नजरों में कम हो जाती है। आप खुद देखें, साइंस, मेडिसिन या इंजीनियरिंग जैसे शोबों को, क्या वहां कोई रातों रात माहिर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। इन शोबों में कामयाबी एक लंबी मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये सालों के सब्र आज़मा अमल का नतीजा होती है। अब आते हैं स्मार्ट वर्क की तरफ। क्या ये सच में मेहनत का नेमुल बदल है या ये सिर्फ मेहनत से बचने का एक खूबसूरत बहाना है? आइए इसकी गलतफहमी को भी समझते हैं। अच्छा, यहाँ स्मार्ट वर्क के ना दो बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक तो वो है जो कहता है कि अपनी मेहनत को ज्यादा कारामद बनाने के लिए अकल और हिकमत अमली इस्तेमाल करो, और दूसरा जो आजकल ज्यादा मकबूल है वो ये कहता है कि मेहनत छोड़ो, बस कोई शॉर्टकट या जुगाड़ ढूंढो। और इस सोच का असर हमारे तालीमी निज़ाम पर बहुत बुरा पड़ा है। अब तुलबा गहराई में जाकर समझने के बजाय शॉर्ट नोट्स और गेस पेपर्स के पीछे भागते हैं। मकसद इल्म हासिल करना नहीं रहा, बस जैसे तैसे इम्तिहान पास करना रह गया है। नतीजा, बज़ाहिर कामयाब तालिब इल्म, लेकिन अंदर से इल्म के नाम पर बिल्कुल खोखले। और ये कहानी सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ख़त्म नहीं होती। जब यही नौजवान नौकरियों में आते हैं ना, और वहाँ उन्हें फौरी कामयाबी नहीं मिलती, तो वो बुरी तरह मायूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि सब कुछ पलक झपकते में मिल जाता है। तो सवाल यह है कि इस धोखे से कैसे निकला जाए? हकीकी कामयाबी आखिर है क्या? चलें अब जरा एक ज्यादा पायदार और हकीकी रास्ते की बात करते हैं। अगर हम तारीख उठाकर देखें तो जितनी भी बड़ी कामयाबियां हैं वो कोई एक दिन की कहानी नहीं। उनके पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है, गहरी रिसर्च होती है और वक्त के साथ साथ हासिल किया गया तजुर्बा होता है। असल महारत आहिस्ता आहिस्ता ही आती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। और यही बात सिर्फ काम पर नहीं, हमारी अपनी शख्सियत पर भी लागू होती है। दानिश, समझदारी, बसीरत, ये चीजें तजुर्बे से आती हैं, वक्त के साथ आती हैं। ये कोई 2 मिनट में तैयार होने वाली चीजें नहीं हैं। तो अगर हम हकीकी कामयाबी की इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो उसके 4 मजबूत सतून हैं। पहला, समझ, यानी चीजों की गहराई में जाना। दूसरा, सब्र, यानी जल्दबाजी ना करना। तीसरा, मुस्तकिल मिजाजी, यानी रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहना। और चौथा, जो सबसे अहम है, वो है मेहनत, जिसका कोई मुतबादिल नहीं। तो फिर तालीम का असल मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ अच्छे नंबर लेना या नौकरी हासिल करना? नहीं, इसका असल मकसद इल्म हासिल करना और एक मजबूत किरदार बनाना है जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आए। जब मकसद इतना बड़ा हो तो सफर खुद ही बामानी हो जाता है।
और आखिर में एक बहुत गहरी बात के साथ इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। रफ्तार वक्ती चमक तो पैदा कर सकती है, मगर गहराई और इस्तेहकाम हमेशा वक्त और मेहनत से पैदा होते हैं। ये वो सच्चाई है जो हमें कामयाबी के बारे में अपनी सोच बदलने पर मजबूर करती है।